नमस्कार दोस्तों, आपके मेरे YouTube चैनल हर्षित झा ऑफिशियल में स्वागत है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पॉलिनोमियल्स के द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में बता दिया था। ठीक है, और द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध बता दिया था, गुणांकों में। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध निकालेंगे और एक्सरसाइज 2.3 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी न लगाते हुए। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहाँ लिख चुके हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ये हमारे पास एक त्रिघात बहुपद का क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पर a जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं माना px के शून्यक क्या है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा बहुपद px के क्या है, बहुपद px के गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने कल के इक्वेशन को सॉल्व करी थी उसी तरीके से आज भी करेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं ax³ + bx² + cx + d इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू के x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर k की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर इक्वेशन में, तो हमारी वैल्यू आएगी k, यहाँ लिखा मैंने बाहर x³ माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस ब्रैकेट में फिर से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब हम कल की तरह क्या करेंगे, इस वाली साइड की तुलना इधर वाली साइड से करेंगे। ठीक है, तो आओ करते हैं, अब तुलना करते हैं हम इसकी। इसमें इंक डालो, इसकी इंक खत्म हो गई है। तो तुलना करने पर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम तुलना करने पर। तो हमने ये दोनों इक्वेशन की तुलना करी तो k बराबर हमारा आता है a। ठीक है, और b बराबर हमारा आएगा माइनस का k ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू b, और c जो है हमारा वो आएगा k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है,
और इसी प्रकार से डी आएगा, इसमें एक्स्ट्रा एक डी, वो होगा माइनस का के अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इट्स इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, क्योंकि के इक्वल्स टू ए एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, and it implies that alpha beta gamma equals to d upon माइनस का d upon a। ओके, तो हमारे पास ये आ गए हैं त्रिघात के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है ना, उसका सूत्र हमने निकाल लिया है। अब यदि बहुपद px के शून्यक अल्फा बीटा गामा हैं तो px इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, अगली लाइन में लिख देता हूँ, माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से है हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिघात बहुपद का योगफल गुणनफल। ठीक है ना, और आगे हम इसके आगे पढ़ेंगे बहुपद के लिए विभाजक प्रेमिका। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ इस त्रिघात बहुपद का। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन है कि दिखाइए कि 1 2 3 निम्न त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं, यानी कि हमारे पास शून्यक दे रखे हैं 1 2 3। ठीक है, और एक इक्वेशन दे रखी है बहुपद की, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, और क्या कह रहा है, तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंधों को भी सिद्ध कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्फा रखेंगे, फिर बीटा रखेंगे, फिर गामा रखेंगे। तो P1 इक्वल्स टू एक्स के जगह 1 रखा हमने, तो यहाँ पे भी रखेंगे 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 6 1 जा 6 प्लस 11 1 जा 11 माइनस 6। ठीक है, तो ये 6 और 6 कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 6 12 हो जाएगा माइनस का। तो माइनस के 12 में से प्लस का 11 और ये प्लस 1 कितने हो गए, 12 हो गए। तो 12 में से 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अगर ये हमारी जो ये x की वैल्यू थी वो अगर हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो शून्यक है वो इस बहुपद का है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम x की जगह 2 रख के देखते हैं, P2, तो 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8
2 का क्यूब 8, इस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 11 2 जा 22 माइनस 6, 8 6 4 जा 24 प्लस 22 माइनस 6। 8 में से 6 गए तो 2 बचेंगे, क्योंकि प्लस का ये माइनस का है। 8 में से 6 गए 2, 22 में 2 जोड़ देंगे 24, तो ये माइनस 24 प्लस 24 हो जाएगा, दोनों कैंसिल। तो ये भी क्या है, 0 आ रहा है। तो ये भी क्या है, 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को। तो 2 भी क्या है, इसका शून्यक है बहुपद का। ठीक है, इसी तरीके से हम तीसरा वाला भी निकालेंगे। तो अब हम तीसरा बहुपद निकालते हैं। ठीक है, ये मैं लाइन खींच देता हूँ थोड़ी सी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीसरा वाला रखते हैं वैल्यू। तो ये मैंने रखी है P3 की वैल्यू इक्वल्स टू 3 का क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। 3 का स्क्वायर क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 से 33 माइनस 6, 27 6 9 जा 54 प्लस 33 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 27। ठीक है, तो 27 और 27 54 माइनस का 54, तो 54 से 54 कैंसिल। तो ये भी क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो हमारी तीनों इक्वेशंस जो हैं 0 को सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी ये बहुपद को सेटिस्फाई कर रही हैं हमारे तीनों जीरोज, यानी कि जीरो शून्यांक को कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है बहुपद px, यहाँ लिखेंगे, इसलिए px के शून्यक 1 2 3 हैं। ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू माइनस का 6 अपॉन 1 और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस का 6, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। तो b कितना, माइनस का 6, a कितना है 1, तो 1 आ गया, बाहर में माइनस होता है तो माइनस उसका लग गया। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा क्या था हमारा 1, बीटा 2, अल्फा गामा 3, तो 2 1 3 और 3 6, तो 6 ये वाला आ गया, 6 ये माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 6 और ये भी 6, दोनों बराबर आ गए, इक्वल्स आ गए दोनों। तो ये क्या है, ये दोनों सिद्ध करते हैं एक दूसरे को, यानी कि शून्यक का योगफल और ये गुणांकों के मध्य संबंध। ठीक है ना, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। और इससे इसी प्रकार से आगे का अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये होता है इक्वल्स टू, करेंगे हम 1 की मल्टीप्लाई 2 में, 2 की मल्टीप्लाई 3 में, 3 की मल्टीप्लाई 1 में। ठीक है, और इसको हमें किसके इक्वल्स टू में रखना है, पहले इसको अलग सॉल्व कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 3 2 5 और 6 11, ये हमारा 11 आ रहा है। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, जो इसका फॉर्मूला था वो क्या होता है, x का गुणांक, ये किसके बराबर होता है, x के गुणांक के बराबर, x का गुणांक अपॉन x क्यूब का गुणांक, इसका योगफल, ये होता है सूत्र। तो इसमें जब आप पुट करोगे तो x कितना है हमारी इक्वेशन में, x हमारी इक्वेशन में है 11। ठीक है, और x क्यूब है 1, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये भी क्या है, प्रूफ करता है इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है,
तो अल्फा बीटा गामा यानी 1 गुना 2 गुना 3, तो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू माइनस का अचर पद, ठीक, और अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। तो अचर पद क्या है हमारा, माइनस का 6 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 और एक्स क्यूब क्या है 1। तो ये दोनों भी क्या होते हैं, एक दूसरे को बराबर सिद्ध कर रहे हैं। तो ये क्या है, इति सिद्धम। तो ये हमारा इक्वेशन क्या है, हमने सिद्ध कर दिया। इस क्वेश्चन में यही पूछा था, ठीक है। इसी प्रकार से हमें और भी आगे के क्वेश्चन करने एक्सरसाइज के, ठीक है। तो मैंने जैसा अभी आपको बोला था ना, बहुपद के लिए विभाजक प्रमेयिका बताएंगे। तो ये प्रमेयिका वही है। यहाँ पर क्या है, आप देखोगे कि यदि एफ एक्स और जी एक्स दो बहुपद हैं तथा जी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो हम क्या करेंगे, क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे दो बहुत ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे दो बहुपद क्या है, ज्ञात कर सकते हैं। स्टार्ट। तो जैसे एफ एक्स हमारे पास कोई बहुपद की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, और जी एक्स भी एक बहुपद है, लेकिन जी एक्स क्या है, जी एक्स कहते हैं हम, इसमें क्वाड्रेंट को मान लेते हैं हम एक तरीके से। तो दो बहुपद है तथा जहाँ पर जी एक्स जो है कभी 0 नहीं होगा, तो हम क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे दो बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पर एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ आर एक्स इक्वल्स टू 0 होगा या आर एक्स की घात जो होगी वो जी एक्स की घात से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो इसको एक क्वेश्चन के हिसाब से समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक क्वेश्चन करके इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं, ठीक है। हो गया। तो ये जो है, ये क्या है हमारा एफ एक्स दे रखा है, या इसे पी एक्स भी कह सकते हो, बहुपद है। क्योंकि जो ये भागफल है, भागफल को हम क्या कहेंगे, भागफल को हम डिनोट कर सकते हैं क्यू एक्स से, ठीक है, क्यू एक्स। और जो शेषफल है, रिमाइंडर होता है, तो इसे आर एक्स से डिनोट कर सकते हैं। और जी एक्स हमें फाइंड करना है, यानी कि क्वाड्रेंट, यानी कि जो हमारा आएगा भाजक, ठीक है ना, वो हमारा फाइंड करना होगा भाजक, जिससे हम उसको भाग करेंगे। ये भागफल है जो हमारा डिवाइड करने पर आया है, ठीक है। तो इसको करते हैं हम स्टार्ट। ये मैंने लिखा इक्वेशन को, एक्स क्यूब 3x² प्लस एक्स प्लस 2, इसको मैं इससे डिवाइड करता हूँ x माइनस 2 से, ठीक है। तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो। अब हमें यहाँ एक्स क्यूब लाना है, हमारे पास यहाँ x है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम इसको x² से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ x³ आ जाएगा। ये प्लस माइनस ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x²। ये माइनस है तो इसे पॉजिटिव कर देंगे, 3 में से 2 गया तो एक x² बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, इसके आगे माइनस है तो माइनस का, बाकी का ऐसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पर x² है और यहाँ x है, हमें यहाँ x² लाना है, तो इस x में एक x की मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी कि यहाँ पे x आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस का लिखना पड़ेगा हमें वहाँ पे भी। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का x², माइनस का चेंज होकर प्लस, तो ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम, तो माइनस माइनस प्लस कितना 2x, तो प्लस का नेगेटिव माइनस। तो जब -2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x बचा हुआ +2। अब यहाँ पर x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे x लाना है तो किससे करेंगे, 1 से, तो माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करती, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस का x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल, तो ये 0।
यानी ये संतुष्ट करती है इसको, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया है, भागफल निकल के आ गया है। ठीक, तो इसे मैंने बोला था क्या कहते हैं, पी एक्स। ठीक है, तो अब उस वाले फॉर्मूले से भी निकाल के देखते हैं हम इसको। तो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर जी एक्स निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पी एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे जी एक्स में। ठीक है, ऐसे ये क्यू एक्स है, इसकी मल्टीप्लाई करी जी एक्स में, हो रखी है जैसे कि, और ये जो आर एक्स है इसको ये रहने देंगे, इधर उठा के ले आएंगे इसको, पी एक्स को यहीं रहने देंगे और आर एक्स को उठा के इधर ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स माइनस आर एक्स। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, पी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, माइनस, इसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, आर एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आर एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2x प्लस 4। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसका ब्रैकेट खोल लेता हूँ, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2x। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस का 4। तो अब इसे सॉल्व कर लेता हूँ, 2x में से x गया तो कितने बचेंगे, पहले बचे हुए को लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ये माइनस का बड़ा है तो माइनस का पहला आएगा माइनस एक्स, ये -4 है प्लस 2 है, तो -4 से प्लस 2 में कैंसिल हुआ तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है क्यू एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स कितना आ गया, इतना आ गया है। अब हमारे पास क्यू एक्स की वैल्यू दे रखी थी कितनी, क्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास थी x माइनस 2। ठीक है, तो मैं यहाँ एक क्यू एक्स की जगह x माइनस 2 रख देता हूँ, जी एक्स को यहीं रहने देता हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो अब इसको जो है जी एक्स को यहाँ रहने देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड कर मैं पहले करके दिखा चुका हूँ आपको। ठीक है ना, तो हमारा जो वो आया था रिमाइंडर 0 आया था लास्ट में। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या होगा, वो आर एक्स होगा, आर एक्स की घात क्या होगी, छोटी होगी किससे, भाजक की घात से, भाजक की घात से छोटी होगी। ठीक है, और इसमें जो ये फॉर्मूला है इन सब का भी कुछ कुछ नाम होता है, वो नाम क्या होता है देखो, जो पी एक्स होता है, ठीक है, उसे तो हम बहुपद कहते हैं, पी एक्स जो होता है वो बहुपद होता है, और जी एक्स जो होता है वो हमारा कहलाता है भागफल। ठीक है ना, जी एक्स को हम कहते हैं भागफल, और सॉरी जी एक्स नहीं क्यू एक्स को। ठीक है, जी एक्स को हम कहते हैं, जी एक्स को कहते हैं भाजक, और आर एक्स को कहते हैं शेषफल। ठीक है, तो ये है। अब आगे के क्वेश्चन भी इसी प्रकार से सॉल्व होंगे, इसी प्रकार से जो है पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस होंगे आगे के। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे मैं साइंस की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़रूर उसे कृपया करके देखना, आपको उसमें अच्छे अच्छे लॉजिक के साथ समझाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।